लोग बोल रहे भैया टिकट का फोटो दिखा दो, आपको टेंडर मिला, आप तो कोई गलत तरीके से नहीं कर रहे हो ना, तो आप दिखा दो। सवाल लगातार है वसूली पे। ये जो वसूलीबाज है, ये आखिर ये पैसा कहाँ किसको दे रहे हैं और इनको किसका संरक्षण है, लगातार ये सवाल है। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी यही है और आप पीछे देख सकते हैं व्यवस्था। देख सकते हैं दर्शकों, ये बंजारी का चौक है जिसमें काफी जाम लगा है। यहाँ पे कोई भी सफेद वर्दी वाला नहीं दिख रहा है व्यवस्था को बनाने के लिए, और लोगों को काफी तकलीफें हो रही है। मेला प्रांगण में जाने के लिए सभी आए तो हैं, परंतु वो जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, खुद रोड क्रॉस करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है और यातायात में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी जो है नहीं है। अगर होती तो ऐसी जो है स्थिति अभी नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं पार्किंग व्यवस्था की। ये पार्किंग जो फैसिलिटीज है, ना ये निगम के द्वारा दी गई है, ना पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ये किसी व्यक्तिगत के द्वारा जो है किया जा रहा है, जिसकी कीमत एक बाइक की अगर बताओ तो 20 रुपए है और कार की 50 रुपए। बंजारी में पुलिस सहायता केंद्र बनाया तो गया है, पर यहाँ किसी की मौजूदगी नहीं है। तो हमने जब मंदिर ट्रस्ट से बात की पार्किंग को लेकर, तो उनका सीधा कहना ये था कि ये जो जमीन है ये ना तो मंदिर ट्रस्ट के अंदर आती है, और जहाँ ये पार्किंग की जितने भी वसूली हो रही है वो भी जो है मंदिर ट्रस्ट की नहीं है। सड़क के दोनों और पार्किंग पूरे, आप जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा पार्किंग के लिए लगा है। और एक दिन में अगर बात करें तो 10,000 गाड़ियां आती है। 10,000 गाड़ियों से जो ये पार्किंग वाले हैं जो ठेके में, और यहाँ पे 60 ठेके हैं। जैसे हमने यहाँ घूमे तो हमको पता चला कि यहाँ ऐसे 60 ठेके हैं। तो जब एक दिन में गाड़ी 10,000 गाड़ी आ रही है इन पार्किंग फैसिलिटीज में, तो आप सोच सकते हैं इससे सीधा 2 लाख का फायदा एक दिन में हो रहा होगा। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा 9 दिन होता है। तो ये आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, ना निगम को जा रहा है, ना पीडब्ल्यूडी को जा रहा है, ना मंदिर ट्रस्ट को जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा किसके जेब में जा रहा है, और कहीं ये पैसा कहीं गलत काम या किसी विरोधी कार्य के लिए तो काम नहीं आने वाला है आगे। अगर किसी के जेब में जा रहे हैं तो इससे ना तो जनहित का कोई फायदा हो रहा है, ना ये टैक्सेशन के रूप में, क्योंकि ये जो जितने भी ठेकेदार हैं ये किसी भी प्रकार का जो है टैक्स नहीं पटाते हैं। इस व्यक्तिगत फायदा कहीं देश विरोधी के लिए, इन सब चीजों में संरक्षण किसका? आखिर जब मंदिर ट्रस्ट ने साफ कह दिया कि ये उनके अंतर्गत नहीं है, निगम के अंतर्गत नहीं है, तो आखिर इस पे किसका हस्तक्षेप है और किसके द्वारा ये संरक्षण मिल रही है? नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद हूँ मैं रायपुर रावा भाटा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बंजारी में। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी यही है और आप पीछे देख सकते हैं व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप मेला में ट्रैफिक व्यवस्था देख सकते हैं। दर्शकों, ये बंजारी का चौक है जिसमें काफी जाम लगा है। यहाँ पे कोई भी सफेद वर्दी वाला नहीं दिख रहा है व्यवस्था को बनाने के लिए, और लोगों को काफी तकलीफें हो रही है। मेला प्रांगण में जाने के लिए सभी आए तो हैं, परंतु वो जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, खुद रोड क्रॉस करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है और यातायात में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी जो है नहीं है। अगर होती तो ऐसी जो है स्थिति अभी नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं पार्किंग व्यवस्था की। ये पार्किंग जो फैसिलिटीज है, ना ये निगम के द्वारा दी गई है, ना पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ये किसी व्यक्तिगत के द्वारा जो है किया जा रहा है, जिसकी कीमत एक बाइक की अगर बताओ तो 20 रुपए है और कार की 50 रुपए में। और ये काफी चिंता के विषय है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये हैंडल करनी चाहिए सारी व्यवस्थाओं को, और यहाँ पे लोगों को व्यवस्था के लिए शायद रखा गया है ताकि व्यवस्था की जा सके, लेकिन व्यवस्था तो देखी नहीं जा रही है। कितना जाम लगा आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये सीधा जो है व्यक्तिगत वसूली की जा रही है, जो आप नजर आ सकते हैं 20 रुपए है ना। हम लोग बोल रहे भैया टिकट का फोटो दिखा दो, आपको टेंडर मिला, आप तो कोई गलत तरीके से नहीं कर रहे हो ना, तो आप दिखा दो। बंजारी में पुलिस सहायता केंद्र बनाया तो गया है, पर यहाँ किसी की मौजूदगी नहीं है।
एक और बाइट तो देख सकते हैं लोगों को कितनी। तो हमने जब मंदिर ट्रस्ट से बात की पार्किंग को लेकर, तो उनका सीधा सीधा कहना ये था कि ये जो जमीन है ये ना तो मंदिर ट्रस्ट के अंदर आती है, और जहाँ ये पार्किंग की जितने भी वसूली हो रही है वो भी जो है मंदिर ट्रस्ट की नहीं है, ये व्यक्तिगत की जा रही है। और अगर हम बात करें सड़क के दोनों और पार्किंग पूरे, आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां आप देख सकते हैं कि पूरा पार्किंग के लिए लगा है। और एक दिन में अगर बात करें तो 10,000 लोग तो आते ही होंगे, 10,000 गाड़ियां आती है, 10,000 गाड़ियों से जो ये पार्किंग वाले हैं जो ठेके में, और यहाँ पे 60 ठेके हैं। जैसे हमने यहाँ घूमे तो हमको पता चला कि यहाँ ऐसे 60 ठेके हैं। तो जब एक दिन में गाड़ी 10,000 गाड़ी आ रही है इन पार्किंग फैसिलिटीज में, तो आप सोच सकते हैं इससे सीधा सीधा 2 लाख का फायदा एक दिन में हो रहा होगा। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा 9 दिन होता है। तो ये आखिर पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ना निगम को जा रहा है, ना पीडब्ल्यूडी को जा रहा है, ना मंदिर ट्रस्ट को जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा किसके जेब में जा रहा है, और कहीं ये पैसा कहीं गलत काम या किसी विरोधी कार्य के लिए तो काम नहीं आने वाला है आगे, अगर किसी के जेब में जा रहे हैं तो। और एक और सवाल खड़ा होता है कि यदि ये पैसा किसी व्यक्ति विशेष में जा रहा है तो इससे ना तो जनहित का कोई फायदा हो रहा है, ना ये टैक्सेशन के रूप में, क्योंकि ये जो जितने भी ठेकेदार हैं ये किसी भी प्रकार का जो है टैक्स नहीं पटाते हैं इस चीज को। तो सीधा सीधा फायदा इसका व्यक्तिगत हो रहा है, और ये व्यक्तिगत फायदा कहीं देश विरोधी के लिए। और एक और कि इन सब चीजों में संरक्षण किसका? आखिर जब मंदिर ट्रस्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये उनके अंतर्गत नहीं है, निगम के अंतर्गत नहीं है, तो आखिर इस पे किसका हस्तक्षेप है और किसके द्वारा ये संरक्षण मिल रही है, जहाँ पर एक दिन में 20-20 रुपए जो वसूला जा रहा है, और कार की बात करें तो 50-50 रुपए, बल्कि में एक आम इंसान सड़क तक का टैक्स भरता है। तो फिर क्यों किसी व्यक्तिगत के द्वारा जो है टैक्स जो है काटा जाता है पर्ची, जिसमें 20 रुपए ली जाती है? हम लगातार ये सवाल खड़े करते रहेंगे कि मेला प्रशासन जो यहाँ पर मेला जो लगा है, यहाँ पे जो ठेकेदार है, पहली बात तो उनको बात करने का तरीका भी नहीं है, खुद नशे में है। आखिर पैसा किसी गलत चीज में कहीं उपयोग ना हो रहा है, कहीं हमारे क्षेत्र को कहीं गलत राह पे तो नहीं लेकर जा रहे हैं ये पैसा? ये भी सवाल खड़ा होता है। इस पर जल्द से जल्द जो है एक्शन लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को भी एक्शन लेना चाहिए, मंदिर ट्रस्ट को भी और नगर निगम को भी, कि आखिर ये पैसा किसके जेब में जा रहा है और किसको इसका डायरेक्ट फायदा हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी आसपास लगे हैं ठेके, वो कहीं ना कहीं किसी संगठनों से जुड़े हैं, ये बात भी निकल कर सामने आई है। तो सीधा सीधा फायदा इसका पॉलिटिकल रूप पर भी हो सकता है। खैर छोड़िए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो ये चल रहा है ये आप सोचिए क्या हो सकता है। आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ सड़क के लंबे लंबे, और हम इस रोड का टैक्स भरते हैं, तो फिर किस बात का हम टैक्स देते हैं? जब हम टैक्स देते ही हैं तो फिर ये 20 रुपए का टिकट क्यों अलग से कटवाएं? तो यही लगातार सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि ये मेला है जहाँ पर रोज बंजारी मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, मेला दिखाने लेकर आते हैं, खुशियां बांटने लेकर आते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जो है ये बहुत बढ़ जाता है। हालांकि बहुत जब ज्यादा लोग आएंगे तो व्यवस्था में थोड़ी होगी कमी और बिखरता रहेगा व्यवस्था, ये तो होता रहेगा, खैर होता है हर जगह जहाँ भीड़ होता है। लेकिन हमारा सवाल लगातार है वसूली पे। ये जो वसूलीबाज है ये आखिर ये पैसा कहाँ किसको दे रहे हैं और इनको किनका संरक्षण है, लगातार ये सवाल है। अगर आपको भी इस विषय में कुछ जानकारी है, अगर आप भी इससे जुड़े, आप भी इसका समर्थन करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है पार्किंग फैसिलिटीज के नाम पर 20 रुपए नहीं लगना चाहिए, तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।